हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में अपन बात करेंगे वलय तंत्र में संरूपण, जिसको अपन कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल इन साइक्लिक सिस्टम। ये संरूपण का अगला एक टॉपिक है जो लास्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत अपन किसके बारे में बात करेंगे? अब यहाँ से अपन कहते हैं चक्रीय। इसमें देखना, वलय तंत्र का मतलब होता है चक्रीय, और चक्रीय का मतलब होता है क्या कि ऐसे यौगिक जिनमें चक्रीय वलय उपस्थित होती है, उन यौगिकों में संरूपण की स्थिति कैसे प्राप्त होगी। अब यहां से अपन कहते हैं कि जो चक्रीय वलय वाले यौगिक हैं वो क्या होते हैं? साइक्लो एल्केन। वो क्या होते हैं? साइक्लो एल्केन, जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में उपस्थित होता है। तो ऐसे यौगिकों में संरूपण की स्थिति अपन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जो मोस्ट उदाहरण है वो आता है क्या? साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम आता है? साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लो जो हेक्सेन है वो संरचना में अकॉर्डिंग बेंजीन के समान होता है, लेकिन उसमें वलय उपस्थित नहीं होती। तो यहाँ से पर ये कहें कि यहाँ पे प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में उपस्थित होता है। अब यहाँ से पर कहें कि साइक्लोहेक्सेन की जो संरचना है वो कैसी होती है? इस प्रकार से, जिसमें कार्बन कितने होते हैं? 6। प्रत्येक जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है और प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। अब यहां से अपन कहें कि साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, लेकिन वो वलय वाला यौगिक है, तो यह कुछ संरूपण की स्थिति प्रदर्शित करता है, जिसमें मुख्य रूप से 2 संरूपण आते हैं, जिनके बारे में बताया था किसने? मोर नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? एक वैज्ञानिक आता है मोर, उसने बताया था किसके बारे में? साइक्लोहेक्सेन के संरूपणों के बारे में। और इन्होंने बताया था कि साइक्लोहेक्सेन के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है नौका, जिसको उन्होंने कहा था बोट फॉर्म, और दूसरा होता है कुर्सी, जिसको उन्होंने क्या कहते हैं? चेयर फॉर्म। तो 2 प्रकार के संरूपण यहाँ पे उपस्थित होते हैं। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। इनको बनाते कैसे हैं, कौन कौन से प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा इनको निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ से अपन ये कहते हैं कि जो नौका और कुर्सी संरूपण है, इनके मध्य जो ऊर्जा का मान है 6 से 7 किलो कैलोरी प्रति मोल होते हैं। इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या होता है? 6 से 7 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इसमें अंतर इतना नहीं होता, इस वजह से कमरे के ताप पर आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब नौका कुर्सी में और कुर्सी नौका में, तो दोनों स्वरूपण आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। अब यहाँ से अपन कहें कि यहाँ पे जो कुर्सी और नौका है, इनको बनाते कैसे हैं, किस प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर इनको बना सकते हैं। तो इसके लिए अपना सूत्र आता है, कौन कौन से सूत्र आते हैं? एक तो आता है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, और एक आता है सौहार्ष प्रक्षेपण सूत्र। अपन देखेंगे कि इनको अपन कैसे बनाएं। अब बनाने के लिए ध्यान देना है सभी को, क्योंकि तभी जाके क्लियर हो पाएगा। क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है। साइक्लोहेक्सेन में ये वलय है। अब साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कितने होते हैं? 6। तो CH2 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 CH2, ये कंडीशन देख लो। कार्बन कितने हैं? 6 है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब यहां से अपन देखें, प्रत्येक कार्बन पे 2 H हैं। 2 H के माध्यम से सिग्मा बॉन्ड बनाना है, और अन्य 2 कार्बन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब यहां से अपन क्या कहें, इसके लिए अगर अपन संरचना बनाना चाहते हैं किसके आधार पर? न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर।
किसके आधार पर बना रहे हैं अपन? न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर। तो इन दोनों की संरचना अलग बना लो, इसकी संरचना अलग बना लो। इसको अपन ये कहें, माना कि ये दोनों कार्बन है, ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये बैक वाला कार्बन है। इसी के संदर्भ में ये दो कार्बन है, ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये बैक वाला कार्बन है। अब ऐसे अगर बनाते हैं तो माना कि ये वाला फ्रंट वाले कार्बन को अपन बना रहे हैं, फ्रंट वाले कार्बन को बनाएंगे तो ये हो गया, क्योंकि सामने वाले कार्बन को एक बिंदु द्वारा इंडिकेट करते हैं और उस पर उपस्थित समूहों को समर्पित करेंगे। ये जो कार्बन है वो किस किस के साथ अटैच है? H, H और इधर किससे अटैच है? CH2। किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से। क्लियर सी बात है। ये कार्बन दो तो H से, दो एक CH2 से जुड़ा हुआ होता है। इस कार्बन के पीछे कौन सा कार्बन है? ये, क्योंकि ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये बैक वाला कार्बन है, तो पीछे वाले कार्बन को अपन किससे दर्शाते हैं? वृत्त के द्वारा। पीछे वाले कार्बन को किसके द्वारा अपन इंडिकेट करते हैं? वृत्त के माध्यम से। अब वृत्त के माध्यम से दर्शाया तो वृत्त बना दिया अपन ने। उसके बाद अपन देखो इस कार्बन में दो H है, एक CH2 है। अब एक CH2 है तो अगर ग्रसित रूप है तो थीटा बराबर 0 ही मिलेगा, मतलब इस बंध के पीछे ही बंध होगा, CH2 लगा दिया। इसके पीछे होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? H। इसके पीछे होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? H। ध्यान से देखने वाली बात है। दोनों कार्बन अपन ने दर्शाए हैं, जो फ्रंट वाला है और एक कार्बन जो बैक वाला है। फ्रंट वाले को बिंदु से, बैक वाले को वृत्त से। दोनों ही कार्बन पर दो H हैं और एक एक CH2 जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन पे एक CH2 है, दो H हैं। इस वाले वृत्त पे भी एक CH2 है, दो H हैं, जुड़े हैं। इसी प्रकार यहाँ अपन दर्शाएं, यहाँ अगर दर्शाएंगे तो ये माना कि फ्रंट वाला कार्बन है, ये अगर फ्रंट वाला कार्बन है तो यहां से अपन कहें, माना कि ये हो गया फ्रंट। अब ये अगर फ्रंट हो गया तो इस पे एक तरफ H, एक तरफ H, तो दो तो H बना दिया, एक CH2 बना दिया। बैक वाले कार्बन को दर्शाना चाहते हैं तो वो वृत्त बनाए, वृत्त बनाएंगे तो यहां से क्या बनेगा? यहां से अपन ने CH2 जोड़ दिया, इधर की तरफ H और यहाँ पे क्या आएगा? H। मतलब बैक वाले कार्बन पे भी दो H हैं, एक CH2 है, दो H एक CH2। अब हमने क्या कहा? सामने वाले कार्बन के जस्ट पीछे दूसरे कार्बन के जो भी समूह हैं या बंध हैं वो पूरी तरह से ढके हुए हैं, और जब आच्छादित होते हैं, ढके हुए होते हैं, तो एक कौन सी स्वरूपण आती है जिसको अपन क्या कहते हैं? ग्रसित। एक स्वरूपण आता है, कौन सा? ग्रसित, जिसके लिए थीटा बराबर क्या होता है? 0 डिग्री, और थीटा को अपन क्या कहते हैं? द्वितलीय कोण का जो मान है वो कितना होता है? 0 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ से अपन कहते हैं कि फ्रंट वाले कार्बन अगर बैक वाले कार्बन को ढकते हैं तो थीटा का मान 0 शून्य प्राप्त होता है, एक ग्रसित रूप की प्राप्ति होती है, जिसको मोर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि ये कौन सा रूप है? नौका स्वरूपण। कौन सा रूप है? नौका स्वरूपण। ठीक है, एक तो अपन ने ये बना दिया, कौन सा रूप? ग्रसित, जिसको अपन क्या कहते हैं? नौका। अब अपन बात करेंगे दूसरे के लिए, जो कौन सा रूप है जिसको अपन क्या कहते हैं? शांतरित। उपशांतरित बनाए, इधर की तरफ मतलब एक तरफ का अपन ने फ्रंट कार्बन बनाया, दूसरी तरफ का भी फ्रंट बनाया, बन गए दोनों तरफ के फ्रंट। पीछे के कार्बन अपन को बनाने हैं तो वही वृत्त दर्शाओ, इसमें भी वृत्त दर्शाए। लेकिन अब बैक वाले कार्बन का जो उपस्थित समूह है, ये फ्रंट कार्बन है, ये दर्शा दिया, ये फ्रंट कार्बन है, ये दर्शा दिया। लेकिन पीछे वाले कार्बन कौन से? ये दोनों, दोनों को वृत्त से दर्शा दिया। दोनों कार्बन पर दो H हैं, एक CH2 है। तो ये जो रूप है इसमें क्या आएगा? जो H है वो इनके बीच में आएंगे और CH2 भी कहाँ आएगा? बीच में। उसी के संदर्भ में यहाँ CH2 को जोड़ दो, यहाँ H को जोड़ दो
और यहाँ भी एच को जोड़ दो। अब थीटा देख लो कितना आएगा, थीटा बराबर क्या आएगा 60 डिग्री, मतलब द्वितलीय कोण का मान इसमें 60 डिग्री प्राप्त होता है। और 60 डिग्री अगर आता है तो कौन सा रूप आता है यहाँ पे शांतरित, जिसको अपन आंतरिक रूप भी कहते हैं, शांतरित या आंतरिक। और इस रूप को मोर ने क्या कहा था, कौन सा रूप है ये कुर्सी, कौन सा स्वरूपण है कुर्सी फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है नौका। एक तो नौका प्राप्त होता है जिसको ग्रसित करते हैं क्योंकि उसमें थीटा का मान 0 आता है, मतलब फ्रंट वाले कारण के बंध बैक वाले कारण के बंध के ऊपर अध्यारोपित होते हैं तो थीटा बराबर 0 आता है, तो ग्रसित रूप बनता है जो नौका स्वरूपण कहलाता है। लेकिन दूसरी स्थिति कौन सी आती है, जो एक शांतरित रूप है और जिसको अपन क्या कहते हैं कुर्सी स्वरूपण, जिसमें थीटा का मान 60 डिग्री प्राप्त होता है। तो ये अपन को ध्यान देने वाली बात है कि दोनों रूप अपन ने बनाए हैं किस सूत्र के आधार पर, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। किसके आधार बना रहे हैं अपन, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। इसके बाद प्रैक्टिस करें, आराम से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो उसको अपन कंसल्ट करें, पूछ सकते हैं, अपने नंबर अपने पास है तो आप मैसेज करें और कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे अपन बात करें, ये तो किसके आधार पर बनाए अपन ने, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर। अब हम बनाएंगे किसके आधार पर, सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र। अब सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र में अपन क्या करते हैं, तिरछी लाइन खींचते हैं। अब यहां से अपन देखें कि कार्बन कितने हैं इसमें टोटल 6, तो यहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे टोटल कार्बन कार्बन मध्य 6 बॉन्ड होंगे। अब 6 बॉन्ड अगर होते हैं तो दो स्थिति अपन बना रहे हैं किसके आधार पर, सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र से। अब एक स्थिति आती है ये, एक स्थिति आती है ये, इस फॉर्म को अपन कहते हैं नौका, क्या कहते हैं नौका। और इसको अपन क्या कहते हैं कुर्सी। देखो ये दिखने में कुर्सी के समान है तो कुर्सी स्वरूपण है, ये बोट के समान है नौका के समान है तो नौका स्वरूपण है। अब अपन ये कहें कि इसमें प्रत्येक जो पॉइंट है वो किसको इंडिकेट करता है, कार्बन को। इसमें भी प्रत्येक जो पॉइंट है वो किसको इंडिकेट करता है, कार्बन को। लेकिन प्रत्येक कार्बन पर H कितने होते हैं 2, मतलब उस अणु में कितने H होते हैं 12। एक कार्बन पे कितने होते हैं 2, तो अपन ये कहें टोटल H कितने होते हैं 12, जिनमें से इनको अपन दो पार्ट में सेपरेट करते हैं। एक तो होते हैं अक्षीय, और अक्षीय कितने होते हैं 6, और एक होते हैं विषुवतीय, ये भी कितने होते हैं 6। 6 तो अक्षीय होते हैं और 6 कौन से होते हैं विषुवतीय या भूमध्यीय। अब अपन ये कहें कि इनको निर्धारित कैसे करें, निर्धारित करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अक्षीय हैं वो भी 2 होते हैं, 3 तो क्या होते हैं ऊपर की ओर और 3 नीचे की ओर, मतलब 3 तो तल के लंबवत ऊपर की ओर है और 3 तल के लंबवत नीचे की ओर उपस्थित होते हैं। ये स्थिति किसके लिए आती है, अक्षीय के लिए। उसी प्रकार विषुवतीय भी 3 तो नीचे की ओर झुके होते हैं और 3 ऊपर की ओर झुके हुए होते हैं। ऐसा नहीं हो पूरी तरह से सीधे हो, सीधे नहीं होते, केवल झुके हुए। तो इनमें से अपने 3 में डिवाइड करते हैं, 3 अलग हैं और 3 अलग हैं। तो यहां से अपन बनाए अक्षीय को, माना कि एक ऊपर है, यहाँ एक नीचे, यहाँ एक ऊपर है, यहाँ एक नीचे है, यहाँ एक ऊपर है, यहाँ एक नीचे है। तो ये कौन से एच हो गए, एक, या इनको अपन क्या कहते हैं एक्सियल को, अक्षीय को ए, मतलब ये जो ए बराबर क्या है एच को इंडिकेट करता है, मतलब 6 एच हैं जो अक्षीय हैं, जिनमें 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। 1 2 3 ऊपर हैं, 1 2 और 3 नीचे हैं। अब विषुवतीय बनाए अपन,
एक इधर आ गया, बृहस्पति को अपन कहते हैं इक्वेटोरियल, ई से नोट कराएं ई, इसको अपन नोट कराएं ई, इसको ई, यहाँ ई, यहाँ पे ई और यहाँ ई। देख लो सभी में कंडीशन अलग अलग प्राप्त होती है। इधर है लेफ्ट में, ये राइट में, फिर लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में दिखेगा अपन को। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कि 6 की 6 तो बृहस्पति बंद होते हैं, बृहस्पति एच होते हैं और 6 अक्षीय उपस्थित होते हैं। तो ये नौका स्वरूपण में प्राप्त होते हैं। तो नौका स्वरूपण की स्थिति अपन को ये लेनी है, अपन ए की जगह एच रखें, ई की जगह भी एच रखें, ऐसे दर्शाते हैं सभी को, एच एच एच, मतलब सबकी जगह अपन ए की जगह भी एच रखें, ई की जगह भी एच रखें। तो ए का मतलब तो अक्षीय एच है और ई की जगह बृहस्पतीय एच उपस्थित होते हैं। तो ये तो कौन सा रूप बनाया अपन ने, नौका। इसी के बाद दूसरा रूप कौन सा है, सौहार्द का कुर्सी स्वरूपण, जिसमें भी टोटल एच कितने होते हैं 12 और जिनमें भी 6 अक्षीय और 6 बृहस्पतीय। अब अक्षीय बना रहे हैं अपन 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए अक्षीय। बृहस्पतीय बनाए 1 2 3 4 5 और 6, ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो ये स्थिति किसके आधार पर बनाई है अपन ने, अक्षीय कौन से हैं और बृहस्पतीय कौन से हैं। ये कौन सा रूप बनाया है, कुर्सी। ये कौन सा बनाया है, नौका। तो दोनों रूप हैं। अब इनमें से अपन ये कहते हैं कि जो नौका स्वरूपण है उसकी ऊर्जा कुर्सी की तुलना में क्या होती है, ज्यादा। नौका की ऊर्जा ज्यादा है, इसकी ऊर्जा कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पहले और चौथे कारक में उपस्थित एच हैं, मतलब यहाँ पर उपस्थित जो एच हैं वो कैसे होते हैं, निकटतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ देखो दोनों कारण पे एच अधिकतम दूरी पर विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पे अगर परमाणु नजदीक है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल अधिक कार्य करेगा, त्रिविन्यासी बाधा अलग अधिक होगी। और अगर त्रिविन्यासी बाधा अधिक होती है तो इसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा और ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक। मतलब इस नौका स्वरूपण में पहले और चौथे कारक में उपस्थित एच नजदीक होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल या त्रिविन्यासी बाधा कार्य करती है, जिसके कारण इसकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और स्थायित्व का मान कम हो जाता है। तो अपन ये कहते हैं कि नौका स्वरूपण कुर्सी की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि नौका में विकृति उपस्थित होती है जिससे कि स्थायित्व का मान क्या होता है, कम। लेकिन यहाँ किसी प्रकार की विकृति या मरोड़ी विकृति उपस्थित नहीं होती। कुर्सी स्वरूपण अधिक स्थायी और नौका स्वरूपण कम स्थायी है। तो ये दोनों स्थिति क्लियर है, कौन अधिक स्थायी है, क्योंकि स्थायित्व के लिए क्वेश्चन आता है कि नौका स्वरूपण की तुलना में कुर्सी स्वरूपण अधिक स्थायी होता है, कारण दीजिए। तो अपन को ये बताना है। ठीक है, तो हमने दोनों स्थिति बता दी, कौन कौन सी, सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र कैसे बनाते हैं और न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। अब यहां से अपन ये कहे कि जो नौका स्वरूपण है उसमें नौका स्वरूपण जो होता है उसमें जो एच है, उसमें उपस्थित जो एच है, ये दोनों समुद्री जहाजों में उपस्थित झंडे या फ्लैग के समान दिखाई देते हैं। मतलब नौका स्वरूपण में उपस्थित एच, पहले और चौथे कारक में उपस्थित एच समुद्री जहाजों में उपस्थित झंडे के समान या फ्लैग के समान दिखाई देते हैं। इस वजह से इनको अपन क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है इनको,
ब्लैक होल हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति किसके लिए आ गई, नौका स्वरूपण और कोशी स्वरूपण के लिए। तो दोनों का स्थायित्व होगा, स्थायित्व क्वेश्चन आता है, अपन ये पूछ सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के कोशी और नौका स्वरूपण दीजिए। अब डिपेंड ज्यादातर स्थिति में कौन से बनाने अपन को, सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो ये स्थिति अपनी क्लियर होनी चाहिए, एक दो बार अपन रिपीट कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक होता है यहाँ पे क्लियर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है लास्ट में, त्रिविम रसायन का महत्व। तो त्रिविम रसायन के महत्व में कुछ खास बात ऐसी नहीं होती, क्योंकि जो जो नई सर्चें होती हैं या किसी भी अणु की ज्यामिति है उसकी संरचना के बारे में अपन पढ़ना चाहते हैं, वो सभी स्थिति त्रिविम रसायन के द्वारा ही संभव हो पाती है। तो अभी ज्यादा इसके बारे में पूरा डिफाइन नहीं है, थोड़ा बहुत मात्रा में है। जो अपन ने चैप्टर पढ़ा है वो इसके महत्व के अंतर्गत आता है। मेनली क्या है, इनकी अपन संरचना के बारे में अपन आसानी से अध्ययन कर पाते हैं, क्योंकि सभी अणुओं की जो संरचना है वो त्रिविम में ही उपस्थित होती है। तो ये अपना क्लियर होता है यहाँ पे पूरा चैप्टर। उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के लास्ट में है, उनको अपन आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन का अपना आराम से हल मिल जाएगा। धन्यवाद।